नमस्कार। मैं पीसीपी से डॉक्टर आसिफ बायो से, और आज मेरे साथ जुड़े हैं श्री राम कुमार सर बायो से। तो आज हम नीट एस्पायरेंट्स एंड साथ पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस लेके आए हैं, जो नीट एस्पायरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो श्री राम सर, क्या ये पॉसिबल है कि किसी स्टूडेंट के कट ऑफ से भी कम मार्क्स हों और उस कंडीशन में उसको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए? जी बिल्कुल सर, ये पॉसिबल है। एक स्पेशल कोटा है जिसको आईपी कोटा कहा जाता है, और अच्छा। इस कोटा के थ्रू पॉसिबिलिटी है कि जो नीट की कट ऑफ जाएगी उस कट ऑफ से कुछ मार्क्स कम, और मैं अगर प्रेडिक्शन करूं तो 30 से 40 नंबर कम मार्क्स में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट के नीट में जो कट ऑफ रेंज है उससे भी कम मार्क्स हैं, तो उस कंडीशन में भी कुछ स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो गवर्नमेंट एक स्पेशल कोटा प्रोवाइड करती है, आईपी कोटा, ईएसआईसी कोटा। तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो श्री राम सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ईएसआईएस आईपी कोटा के बारे में, जो नीट एस्पायरेंट के लिए होता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बच्चों को बताओगे कि भी ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी बिल्कुल सर, जिस कोटा के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कोटा का नाम है आईपी वोट कोटा, और ये जो कोटा है वो एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है ईएसआईसी, जिसके बारे में आज अपने जानने वाले हैं। तो सर, ये ईएसआईसी एंड आईपी वार्ड कोटा क्या है? सर, ये जो ईएसआईसी है ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए स्टैंड करता है, और ये गवर्नमेंट बॉडी है। और ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये ऑर्गेनाइज्ड या प्राइवेट सेक्टर जो है उनके वर्कर्स के लिए काम करती है। और ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ईएसआईसी, ये स्पेशल कोटा प्रोवाइड करवाती है जिसको हमने नाम दिया है इंश्योर्ड पर्सन वोर्ड, आईपी वोर्ड कोटा। तो सर, ये जो ईएसआईसी जो कोटा है, जो आपने बताया कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कोटा है, ये किन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्या ये सभी के लिए एलिजिबल है या कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है? इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। जी, अभी इसके बारे में अपने बात करने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, और हम उन क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं, और कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बारे में अपने डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सर, हम आगे चलते हैं और सबसे फर्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि जो ये आईपी वार्ड कोटा है, इसकी नीट एस्पायरेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा बच्चों को इम्पोर्टेंस आप बता दोगे? जी सर, अपने बात कर रहे हैं ईएसआईसी एमबीबीएस नीट 2025 के रिगार्डिंग, जो आईपी कोटा के अंडर भरने वाली है। तो सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मान लीजिए इस साल जो नीट के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 550 रहने वाली है। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए ये कट ऑफ जो है वो 520 रह जाए या 510 रह जाए। इस बात सेम कैटेगरी में। हाँ जी, सेम कैटेगरी में। और अगर जैसे दूसरी कैटेगरी की बात करें, जैसे आप मान लो ओबीसी के लिए कट ऑफ रहने वाली है 540, तो मे बी पॉसिबल ऐसे ही बच्चों के लिए आईपी वोर्ड कोटा के अंदर उनकी कट ऑफ 510 या 500 जा सकती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट को डायरेक्ट 30 से 40 नंबर का फायदा हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल। तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब नीट की इसकी जो कट ऑफ होती है वो जनरल कट ऑफ के कंपैरिजन में कम जाती है, 30 से 40 नंबर कम जी बिल्कुल सर, हमने यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट भी किया है। पिछले साल 2024 की जब काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के एक बच्चे को अगर कॉलेज मिली है 18,000 से 20,000 लास्ट जो कॉलेज मिली है रैंक पे, और वहीं
इस कोटा को जिन बच्चों को फायदा मिल रहा था उसको कॉलेज लास्ट 52,000 रैंक तक भी मिली। तो बहुत ही अच्छा हो गया बच्चों के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट की 52,000 रैंक तक थी तो भी उसको जनरल कैटेगरी में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। अच्छा सर, ये हम जो कोटे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगी या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लो कट ऑफ पर जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दो और जिसमें बहुत ज़्यादा फीस हो, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए वो? कहीं ऐसा तो नहीं है सर? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिनिमल फीस रहेगी। जो बाकी जनरल जो आपके मेडिकल कॉलेजेस है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है जिनमें जैसे फीस कम लगती है, तो इनकी भी जो फी रहेगी वो कम ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही अलॉट होगी जी जी बिल्कुल। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनके बारे में कुछ स्पेशल बात और भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है जिसको खुद गवर्नमेंट बेक करती है ऐसे कॉलेज को। और ये कॉलेज इसलिए भी इन बच्चों को लेने चाहिए क्योंकि ये इनके पेरेंट्स के स्ट्रगल से जुड़ी हुई है। उनका स्ट्रगल इसमें शामिल है, उसके बारे में आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये पेरेंट्स के स्ट्रगल से रिलेटेड है। तो सर यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी कट ऑफ के बारे में हम जान लेते हैं कि जो ESICS कोटा है, इस कोटे के अंडर जो है वो क्या कट ऑफ जाती हैं। तो हमने कुछ प्रीवियस डाटा, पास्ट ईयर के डाटा कलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम उन डाटास के बेसिस पे बात करें तो सर प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दोगे? सर बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 2024 के लिए जो कट ऑफ हमें याद है कितनी गई है, जनरल कैटेगरी के बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 652 नंबर, 650 नंबर पे। वहीं जिस बच्चे का कोटा ESIC IP में था उसको 622 नंबर पे भी कॉलेज मिल गई। और अभी अपने रैंक के बारे में बात भी की तो थी, 52,630 के आसपास पर में उसको कॉलेज मिल रही है। और ऐसा ही दूसरी कैटेगरी में भी है। जैसे ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी में 621 पे कॉलेज मिल गई थी, EWS में 620 पे मिल गई थी। वैसे ही SC और ST में भी कम मार्क्स पे कॉलेजेस मिल गई। मतलब ST में अगर किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 6,10,260 थी, जिसमें बच्चा सपने पे भी नहीं सोच सकता कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, उस रैंक पर भी बच्चे को यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रही है। इसी के बारे में तो सर आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये मेडिकल कॉलेज कुछ स्पेशल बच्चों को मिल सकती है। तो सर ये तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है वो गाइडेंस हो गई। तो मैं सभी जो है वो नीट एस्पायरेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आज मिलने वाली है। तो ये सर जो कट ऑफ का ट्रेंड है ये केवल पिछले साल के लिए नहीं रहा। अच्छा। पिछले आप सालों के लिए देखोगे, 23 के लिए, 22 के लिए, 21 के लिए, 20 के लिए, तो हर सभी साल में ऐसा ही हुआ है और उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा ही होगा। पर उस चीज के लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटीज है जिनके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हम कॉलेज की ही बात कर लेते हैं। हो सकता है अभी तक कई स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ पर जो है वो अगर कॉलेज अलॉट हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट अलॉट हो रही है। तो ऐसा नहीं है, आप लिस्ट देख सकते हैं। ये ESIC के अंडर आने वाली कुछ कॉलेज हैं इंडिया में। टोटल यहाँ पर 11 कॉलेज जो है वो अभी रन कर रही है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। और बाकी अदर कॉलेज जो है वो आने वाले इन फ्यूचर जो है वो ओपन होने वाली है। सर यहाँ पे जो टोटल MBBS सीट ये प्रोवाइड करवा रहा है ये कोटा वो ऑलमोस्ट 470 है। इसके साथ ही BDS की सीट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है जो ऑलमोस्ट 30 सीट है। इसके अलावा BSc नर्सिंग की भी कुछ सीट जो है ये कोटा प्रोवाइड करवाता है। और जैसे आपने कहा कि ये कॉलेजेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और वास्तव में टॉप कॉलेजेस में आती है। जैसे यहाँ हमने एक कॉलेज का नाम मेंशन किया है, फरीदाबाद की ये कॉलेज है हरियाणा लोकेशन के अंदर, और ये सर हरियाणा की टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक कॉलेज है जी। इसी तरह से राजस्थान में भी जो है वो यहाँ पर अलवर में ESICS मेडिकल कॉलेज हैं
तो ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। यहाँ पर प्रॉपर्ली आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। इन कॉलेजेस में जो 15% सीट होती है वो इस कोटा के अंदर रिजर्व होती है। मीन्स 15% सीट जो है वो इस कोटा के जो स्टूडेंट है उन्हीं को अलॉट होती है। तो ये कॉलेज की लिस्ट जो है वो आप देख सकते हो कि सभी ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया के मोस्ट ऑफ दी अच्छे स्टेट जो हैं वहाँ से, हर एक स्टेट से कॉलेज है। हरियाणा हो या वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, पटना बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, केरला हो, राजस्थान हो। और आने वाले समय में और भी मेडिकल कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट इसके अंडर जो है वो लाने जा रही है। अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ESIC रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट्स अगर ये रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो सर कैसे कर सकता है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करोगे सर। जी बिल्कुल सर। अपने अगर बात करें क्या कोई स्टूडेंट, कोई नीट एस्पायरेंट या उनके पेरेंट्स क्या ESIC के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, तो नहीं। अच्छा। वो खुद से इसके लिए रजिस्टर नहीं करवा सकते। कोई कंपनी जहां पे इन बच्चों के, इन एस्पायरेंट्स के पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो वो कंपनी ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल बच्चों का ये हो सकता है कि क्या कोई फार्मर है वो क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, हाँ, या कोई एक ठेले वाला जो है वो है? रजिस्टर करवा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कंपनी जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, या कुछ स्टेट में सर अलग रूल है कि 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, ऐसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। पर एक ही इसके लिए एलिजिबिलिटी का केस नहीं है, उसमें दूसरी कंडीशंस भी है। जैसे उस एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 या 21,000 से कम होनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा रूल इसमें एक चेंज भी है। अगर फिजिकल डिसेबल है एम्प्लॉय तो मे बी वो 25,000 या 25,000 से कम में भी वो रजिस्टर करवा सकता है। इसका मतलब हर एक पेरेंट जो है वो इस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। वही पेरेंट्स यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस कोटा में जो ऐसी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं जिस कंपनी में एम्प्लॉयज 10 या 10 से ज़्यादा हो, प्लस वो कंपनी ESIC के अंडर में आती हो जी, और उनकी सैलरी भी जो है वो इतनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सैलरी है तो फिर वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। हाँ, वो एम्प्लॉय रजिस्टर नहीं हो पाएगा। और इसमें सर अगर वो रजिस्टर होता है तो ये रजिस्टर कंपनी के द्वारा ही करवाया जाएगा, और कंपनी इस साइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाती है। और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें IP नंबर मिलेगा, इंश्योर्ड पर्सन नंबर मिलेगा, साथ में ई पहचान कार्ड उनको मिलता है। ये एक टाइप का सर इंश्योरेंस ही है। जो गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करवा रही है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी की सैलरी 21,000 है तो उस सैलरी का 0.75% जो है वो गवर्नमेंट को फंड जाता है, जो बहुत ही छोटा अमाउंट है। जैसे हमने यहाँ पे डेटा भी लिया है कि ये लगभग 158 रुपीज पर मंथ है। अगर किसी पर्सन की सैलरी 21,000 है तो पर मंथ गवर्नमेंट को 157.5 रुपए उसको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से सर ये बहुत ही कम अमाउंट हो गया। मीन्स आप अराउंड 150 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट को दे रहे हो और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको इतना ज़्यादा सिक्योरिटी दे रही है कि आपके जो बच्चे हैं उनको एक स्पेशल कॉलेज जो है वो प्रोवाइड हो रही है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में ही ये जो ESIC कोटा है ये हेल्थ सेक्टर एंड अदर इंश्योरेंस में भी वर्क करता है। जी बिल्कुल सर, आगे अपने तो सर अब इसका मतलब ये हो गया कि सर कोई भी इसको रजिस्टर नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल कंडीशन ही है उसी में हम कर सकते किया हैं। जा सकता है। तो सर अब अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बच्चे को। जैसे सर अपने जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है MBBS सीट अलॉटमेंट, जो अपना आज के लिए मेन क्राइटेरिया है जिसको अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सर कुछ कंडीशंस है। अगर आप रजिस्टर्ड हो वहां पे, और उसमें 2-3 कंडीशंस है जिनके बारे में अपने बात करेंगे। जैसे जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो एम्प्लॉय है ऐसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका पहली बात होगी रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए।
ESIC के साथ में। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 सितंबर 2024 के पहले या हो जाना चाहिए। उस दिनांक तक ये हो जाना चाहिए था, तभी ये फायदा उठा पाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा अभी 11th क्लास में स्टडी कर रहा है और उनके पेरेंट्स किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो इस क्राइटेरिया को फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, उनकी सैलरी भी 21,000 से कम है, तो मे बी पॉसिबल वो अब अगर रजिस्टर करवा ले तो इन फ्यूचर उनके बच्चों को 40 से 50 नंबर 30 नंबर का फायदा कम नंबर में उनको कॉलेजेस मिल सकती है। और स्टूडेंट जो वार्ड जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है उसके लिए भी सर कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अपने को पता है कि जो नीट का जो पेपर है, नीट पेपर है, वो तो कम से कम उसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ में ही अगर मेल स्टूडेंट है तो उस कंडीशन में उसकी एज 21 साल या 21 साल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर वो 21 साल से ज्यादा है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और ये उसकी 21 उम्र जो है वो 7 मार्च 2025 तक होनी चाहिए, ये उसके लिए डेट दी गई है। और अगर सर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट है तो सर उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बस वो जो फीमेल कैंडिडेट है वो या तो डायरेक्ट बायोलॉजिकल डॉटर हो, ठीक है, या फिर लीगली अडॉप्टेड हो और इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो पेरेंट्स पे क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंट होनी चाहिए फाइनेंशियली, तभी ये रूल लागू होगा। और अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो हमने बता ही दिया है कि भाई वो या तो बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए या फिर लीगली अडॉप्टेड होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेरेंट्स या सपोज कोई पर्सन जो है वो ESIC उसके पास रजिस्टर्ड है और ई पहचान कार्ड भी है, IP नंबर भी उसके पास है, तो वो बेनिफिट अपने बच्चों को ही दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी अदर पर्सन को, थर्ड पर्सन को जो है वो उसका बेनिफिट दे सकता है। हाँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये जरूर दूसरे लोगों को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। अगर किसी ने वीडियो देखा है और ऐसे पर्सन से कंसर्न करता है ये वीडियो जो इस कैटेगरी में आता है, तो वो अपने दोस्तों को शेयर कर सकता है, उनको बता सकता है कि आप अभी से ही इस ESIC कोटे के लिए रजिस्टर करवा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके बच्चों को इसके बेनिफिट्स मिल सके, फायदा मिल सके। या अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप जो है वो अगर उनके फायदा मिल जाए। जी बिल्कुल। तो सर ये तो हमने क्राइटेरिया की बात की, अब हम बात करते हैं कि जो पेरेंट्स जिनके पास ऑलरेडी ESIC रजिस्टर्ड हैं, अब अगर उनके पेरेंट्स के जो बच्चे हैं या नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये कोटा कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या उनको प्रोसीजर करनी होगी नीट काउंसलिंग के लिए, तो सर इस पर थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। जी सर, ये जो रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत जो है वो कब पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब काउंसलिंग होगी, जब कॉलेज अलॉटमेंट की काउंसलिंग होगी, उस टाइम पे जो एग्जाम से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो फोटो है वो तो चाहिए, वो तो उसको चाहिए काउंसलिंग में। उसके अलावा अगर इस कोटा से अगर अप्लाई किया है तो ई पहचान कार्ड जो उनके पेरेंट्स का है, जो इंश्योर्ड पर्सन का जो ई पहचान कार्ड है वो भी चाहिएगा, साथ में ही IP वोट सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो इस इंस्टीट्यूट का ESIC का रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। और ये कैसे मिलता है IP वोट सर्टिफिकेट, इसके बारे में आगे बात भी करने वाले हैं। इसका मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट उसको ये IP वोट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हमने इसको अलग कलर में भी लिखा है कि आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आप काउंसलिंग में यूज करते हो या काउंसलिंग जो आपको मांगती है आपसे, उसके साथ साथ आपको ये IP वोट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो ये IP वोट सर्टिफिकेट आप कैसे जो है वो प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी उसको चाहिए होंगे, जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स है MCC की काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब चाहिए। सर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है, जैसे कोई बच्चा ST का है
तो वो अपना एसटी कोटा तो क्लेम कर ही सकता है, साथ साथ में में ही वो आईपी कोटा भी, मानी ये दोनों कोटा है एक साथ में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है। हाँ, तो अगर किसी एस्पायरेंट को ये कंफ्यूजन हो कि सर अगर मैं ये कोटा कोटा काम में लगा लूंगा दूंगा तो क्या मेरा वो कोटा काम में ओबीसी आएगा कि या नहीं आएगा, एसटी एससी हाँ, कोटा या ईडब्ल्यूएस कोटा मेरा काम में आएगा आएगा कि नहीं, तो तो दोनों कोटा दोनों साथ कोटा लग सकते हैं। में अगर काम आ कोई सकते हैं। बच्चा ईडब्ल्यूएस में है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगा सकता है, जिससे कि उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ में अगर वो आईपी बोर्ड सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो उसको उसके साथ उसका भी बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर जनरल की कट ऑफ 540 जा रही है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 10-20 नंबर और कम, और आईपी बोर्ड कोटा के थ्रू जो है वो उसकी कट ऑफ 20-30 से 40 नंबर और कम हो जाएगी। मीन्स उसको अराउंड 50 to 60 मार्क्स का बेनिफिट उसको मिल सकता है। बिल्कुल जी। और सर कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए होंगे Okay. जो एमसीसी के काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होते हैं। तो सर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आईपी वार्ड सर्टिफिकेट की जो अभी हमने बात की कि काउंसलिंग के टाइम पर जो है वो आईपी वार्ड सर्टिफिकेट जो है वो उसको लगाना होगा वहाँ पर, तो सर ये कैसे बच्चा प्राप्त कर सकता है, क्या इसकी सर प्रोसीजर इसी के है? बारे में अपनी बात करने वाले हैं कि ये आईपी वोट सर्टिफिकेट एक बच्चा कैसे जनरेट करवा सकता है और इसकी जरूरत कब पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, अगर 2025 के बारे में बात करें तो ये सर्टिफिकेट कैसे क्या मिलेगा, तो सर एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल प्रोवाइड कर रखा है www.esic.in, और ये पोर्टल सर ओपन हो चुका है 2 मई 2025 को। ओके। और इस पोर्टल पे ये लिंक जो है वो भी काम कर रहा है, और कोई भी स्टूडेंट जो इस कैटेगरी ये एलिजिबिलिटी रखता है तो वो अप्लाई कर सकता है। कब से कब अप्लाई कर सकता है? 2 मई 25 से लेके 18 मई 25 तक वो कर सकता है, रात 12 बजे तक। 12 बजे तक जी। इसका मतलब बहुत कम टाइम बचा है जी बच्चों के पास। गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम से पहले ही जो है वो इसके लिए अपना पोर्टल ओपन कर दिया था। 4 मई को नीट एग्जाम था, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 मई को ही जो है वो पोर्टल ओपन कर दिया था, जिससे कि जो भी पेरेंट्स या बच्चे जो है वो इसके अंडर आते हैं, जो इस क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या जो ऑलरेडी इस आईपी कोटा को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो यहाँ से अपना आईपी बोर्ड सर्टिफिकेट जनरेट करवा लें। तो मेरी सभी अभिभावकों से विनती है कि जो भी अभिभावक इस के अंडर आते हैं, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, या ऑलरेडी जिन्होंने जो है वो आईपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनके पास आईपी नंबर प्लस जो है वो ई पहचान कार्ड हैं, तो वो इस पोर्टल पर जाकर जल्द से जल्द जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाकर और ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, जिससे कि काउंसलिंग के टाइम पर उनके बच्चों को जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सके। जी सर, इसमें सर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो उन लोगों को इश्यू हो जाना चाहिए कब तक? 21 मई 25 तक। अगर इस टाइम तक अगर ये इश्यू नहीं होता है तो फिर ये आगे सर वैलिड नहीं होगा। और ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो रीजनल ऑफिस या सब रीजनल ऑफिस जो ESIC का है उसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको ऑफलाइन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। मीन्स बच्चा अगर यहाँ पर जाकर 18 मई तक ऑनलाइन वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देता है तो उसको जो है वो 21 मई से पहले पहले जो है वो सर्टिफिकेट वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको वो सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त करना है और काउंसलिंग के टाइम पर जो है वो आप उसको अप्लाई करके जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हो कट ऑफ में। जी सर। तो सर ये यूज कहाँ पर होगा? अगर जैसे बच्चे ने आईपी सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर लिया, उसके पास आ गया, अब उसका यूज कहाँ होगा सर? सर ये आईपी जो सर्टिफिकेट है ये जितनी कॉलेजेस हमने अभी बात की थी 470 कॉलेजेस है, ये उन कॉलेजेस के 15% कोटा को भरता है। इसको हम बोल रहे 15% ESIC आईपी कोटा। और ये सर्टिफिकेट 2 टाइम उनके काम आएगा। कब कब काम आएगा? एक तो जब वो MCC के थ्रू, मेडिकल काउंसलिंग के थ्रू जब वो काउंसलिंग करवा रहे होंगे उस टाइम पे उनको ऑनलाइन यूज होगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहां पे उनको दिए जाएंगे। साथ में अगर कॉलेज अलॉट हुई उनको, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रहे और उन्होंने कट ऑफ को पास किया है
उस कंडीशन में अगर उनको कॉलेज अलॉट हुई तो अलॉट होने पे रिपोर्टिंग के टाइम पे जब वो कॉलेज में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करने जाएंगे तब भी फिजिकल वेरिफिकेशन इसका हो सकता है। तो वो आपको फिजिकली वहां पर प्रूफ आपको देना पड़ेगा जी, और उसके बाद जो है वो वहां पर उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगी और आपका जो बच्चा है या नीट एस्पायरेंट है वो एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो ये सर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मुझे इन्फॉर्मेशन लगी बच्चों के रिगार्डिंग कि अगर किसी स्टूडेंट के अभिभावक इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो इस ESIC में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उनके पास IP नंबर प्लस पहचान कार्ड हैं, तो वो अभी जाकर जो है वो इस पोर्टल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर और सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा है बट आप 18 मई तक आप रजिस्ट्रेशन या जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं होता, तो उसका बेनिफिट फिर आप आगे काउंसलिंग में नहीं उठा पाओगे। सर इसमें एक चीज और अपने जो पहले भी मेंशन किए एक बार फिर अपने अभिभावकों को बता देना चाहते हैं कि ऐसे पेरेंट्स या ऐसे एस्पायरेंट्स जिनको इसका नॉलेज नहीं है परंतु इसका फायदा वो उठा सकते हैं, तो अभी भी कुछ पेरेंट्स जो है उनके साथ में अगर ये वीडियो शेयर की जाए तो हो सकता है कि वो अभी रजिस्ट्रेशन करवा ले तो आने वाले 2-4 साल में उनके बच्चों को फायदा मिल सकता है। अब जैसे कोई बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको ये फायदा मिल सकता है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो है वो जो भी पेरेंट्स हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं उनको जो है वो इनके बेनिफिट्स मिल सकें। गवर्नमेंट ऐसी कई स्कीम लेके आती है, गवर्नमेंट ऐसे कई कोटा प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट ऐसे कई बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती हैं जिसमें हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उनको बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। तो PCP ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ आपके साथ बनी रहेगी जिससे कि नीट एस्पायरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिल सके। सर जी सर, हम काउंसलिंग के लिए भी कई सारे अभी वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी इन बच्चों को अपने साथ में बने रहना होगा। तो PCP के साथ आप हमेशा बने रहिए, PCP आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। ओके सर, थैंक यू।